तो आना ही है, उसमें ऑप्शन नहीं है। और ये आखिरी तारीख हमारी जो खरीदियों की 20 तारीख है, तो 20 ही है। किसी तुमको 10 साथियों की जिम्मेदारी दी है, तुमको 5 की दी है, तो किसी भी सूरत में उसको कंप्लीट कराना ही कराना है। वो दृष्टिकोण से काम होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। एक क्लोजिंग डेट का मैंने ऑप्शन दिया है, उसके लिए आपको बोले चाहे तो आप सिस्टम से मजबूत करें, चाहे कैसे भी करें, वो आप सोचो ना, वो आपको, आपका काम। दूसरा, सबको साथियों को अपनी पिने चेंज करने के लिए भी आप अपनी तरफ से कुछ प्रमोशनल ऑफर दे सकते हैं कि भी इस महीने में जो पिन चेंज करेंगे उनको ऐसे सम्मानित किया जाएगा, वैसे किया जाएगा, या क्या किया जाएगा। ये मैं नहीं बोलूंगा केवल, क्योंकि हमें इन एनी केस किसी भी सूरत में अगर उस काम को करना है, तो हम कोई भी कोना बाकी नहीं छोड़ना है, उसको कंप्लीट करो, सोचो उस विषय पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूं, हम सबको अपनी अपनी टीम के कुछ बहुत अच्छे सक्रिय साथी होते हैं, उनकी एक लिस्ट अलग तैयार करनी चाहिए, और उनके साथ थोड़े एक्स्ट्रा काम करने की प्लानिंग करनी चाहिए। क्योंकि जो एक्स्ट्रा सक्रिय होते हैं ना, वो एक्स्ट्रा काम भी करने के लिए तैयार रहते हैं। उनको थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी दी जाए, उनकी थोड़ी पिने भी चेंज की जाए, उनका लेवल भी चेंज किया जाए, और नीचे टीम में काम करने की जिम्मेदारी भी ज्यादा दी जाए। संपर्क अभियान में भी वो साथ दे, फॉलो अप में भी साथ दे, और डेटा में भी साथ दे। ऐसे हम सबको अपने अपने एक्टिव साथियों की लिस्ट बनानी है। इसी तरह से हम सबको अपने एक्टिव अपलाइन से संपर्क बढ़ाना है। तो मैं अपने स्तर पर प्रयास तो कर रहा हूं, पर मुझे प्रतिदिन अपने एक्टिव एक्टिव अपलाइन बोल रहा हूं मैं, जो हमें एनर्जी प्रदान करता है, जो हमें, जिसके माध्यम से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे एक्टिव, ऐसे ऐसे अपलाइन से संपर्क करने की बात नहीं कर रहा हूँ जो हमारा और है जो ही कम कर दे। ये तो आपको पता ही होता है कि कौन एक्टिव है, कौन एनर्जी देने वाला है। तो एक्टिव अप्लायंस से प्रतिदिन संपर्क रखो, और एक्टिव लाइफ लाइन से भी आप प्रतिदिन संपर्क रखो, उनके साथ अच्छी प्लानिंग करो। प्रतिदिन चाहिए ये, एक दिन करने से काम नहीं चलता है। क्योंकि हमारा जो मोटिवेशनल माइंड है ना, ये भी थोड़ी देर ही रहता है। गुब्बारे में और इसमें ज्यादा फर्क नहीं होता है। जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं, थोड़ी देर में निकल जाती है। हमारा मोटिवेशन का भी लेवल या हमारा प्लानिंग के तरीके, ये सब भी थोड़ी देर रहते हैं। तो हम अगर रेगुलर संपर्क में रहेंगे ना, तो हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो ये पॉइंट हो गया। फिर मैं आ जाता हूँ, हमें भिलवाड़ा चलो आगे बढ़ो, ये तो हमारा एक नारा चल ही रहा है, और आप सब इस पे बहुत अच्छे से काम कर ही रहे होंगे। पर इसके अलावा भी जो बहुत सारी एक्टिविटी है ना, उन पे भी बराबर ध्यान देना है। क्योंकि सारे तो भिलवाड़ा नहीं आ सकते, चाहे हम कितना भी प्रयास करेंगे। तो जो 2,500 वाले हैं, सफलता का मजबूत आधार, मिनिमम खरीदी हो 2,500, उस पे भी उससे ज्यादा काम करना है। क्योंकि हम कितना भी कोशिश करें, देखो सत्य तो यही है कि कम खरीदने वाले हमें ज्यादा मिलते हैं। ज्यादा खरीद, जितनी हम वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे, उतना ही हमारे खरीदार कम होते जाएंगे। हम 1,000 तक पे बहुत ज्यादा मिलेंगे हमें, 2,500 पे उससे थोड़े कम हो जाएंगे, 5,000 पे उससे थोड़े कम हो जाएंगे, 10,000 पे उससे थोड़े कम हो जाएंगे, 25,000 पे उससे थोड़े कम हो जाएंगे, 50,000 पे फिर गिनती के नम थोड़े बहुत हमें वो दिखेंगे। तो ये तो सत्य है। तो हमें जहां से जो मिलता है ना, उस सारी जगह से काम करना है। ऐसा नहीं कि हम केवल भिलवाड़ा चलो के चक्कर में बाकी सबको भूल गए, तो फिर वो हमारा वॉल्यूम नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि वॉल्यूम तो ज्यादा खरीदार तो छोटे वाले ही रहते हैं। अभी अभी हम बोले कि नहीं, हम तो 25,000 वाले ज्यादा करेंगे अब की बार, तो हम कितना भी प्रयास करेंगे, लेकिन अभी तक तो वो कभी ऐसा हुआ नहीं है, देखा नहीं गया है।
हालांकि मैंने ये बहुत बार कोशिश की है, लेकिन मेरा अब अनुभव ये बोल रहा है कि जो प्रैक्टिकली जो होता है उसी पे ही हमें कार्य करके सफल होना पड़ेगा। तो सारी एक्टिविटी पे जीरो हटाओ, इनएक्टिव को एक्टिव करना, 2500 ज्यादा से ज्यादा साथियों से करवाना, फिर भिलवाड़ा चलो, फिर उससे ज्यादा। और जो भी साथी, हम सब साथी सुन रहे हैं और हमारी टीमों में जितने भी हैं, उनसे थोड़ा सा किसी भी खरीदारी को और सेलिंग को थोड़ा बढ़ाना, सबकी खरीदारी थोड़ी बढ़नी चाहिए। और बाकी जो हम बात कर रहे हैं कि अपने साथियों की पिनें बदलने का कार्य, तो उससे भी वो सारी एक्टिविटी पे थोड़ा सा फोकस आएगा। तो सारी एक्टिविटी पे काम करना है। और ज्यादा काम करने के लिए उन प्रोडक्ट्स पे हमें ज्यादा काम किया जा सकता है जिन प्रोडक्ट्स पर अभी काम कम हुआ हो। मान लो किसी एरिया में की सोल पे कम काम हुआ हो, तो की सोल पे ज्यादा करेंगे, क्योंकि बाकी प्रोडक्ट उन्होंने खरीद रखे हैं, पर की सोल कम खरीद रखा तो थोड़ा सा जल्दी से सेल या खरीदी हो सकती है। न्यूट्री चार्ज पे कम है तो न्यूट्री चार्ज पे किया जा सकता है। जो साथी अगर तुलसी पेंट पे कुछ अगर समझ चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं, तो तुलसी पेंट एक बहुत बड़ा वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्ट है जिससे हम बहुत जल्दी से बड़े वॉल्यूम ला सकते हैं। पर जो साथी की तैयारी है वही उस पे कर पाएंगे, ये हमें समझना होगा थोड़ा सा। आज का आज कोई सोचे और कल से काम करने लग जाए, वो तुलसी पेंट में नहीं होता है। उसमें थोड़ा सा पहले ज्ञान विज्ञान लेना पड़ता है। और पर जो साथी तैयारी कर चुके हैं, जिनके पास वो है, सप्लाई है, जिनके पास नेटवर्क है, जिनके पास कॉन्ट्रैक्टर्स है, वो साथी तुलसी पेंट के माध्यम से इस तरह से विभिन्न गतिविधियों और विभिन्न प्रोडक्ट्स के माध्यम से हम काम करके ये सब कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट है जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। अब मैं समझता हूँ कि आप सब उस नज़रिए से सुन रहे होंगे कि हमें करना ही करना है, हो गया है तो हम कोशिश करेंगे, उस नज़रिए से नहीं सुनना है। या केवल ऊपर ऊपर से सुन रहे हैं, अंदर का मन स्वीकार नहीं कर रहा है, उस मन से भी नहीं करेंगे। तो क्योंकि हमने एक मानसिक रूप से जो हम ये आज़ादी लेके जो चलते हैं ना, इससे हम बहुत बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाते हैं। इस दुनिया में जीते वही हैं जो जिन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए जो शुरुआती में बहुत संघर्ष भरे होते हैं, या जो उनको थोड़े से करने का मन नहीं होता है फिर भी करना पड़ता है। जीत हमेशा उसी की हुई है जो करने का मन नहीं होता है, उतना नहीं होता है, फिर भी करना पड़ता है ना। वही पूरी दुनिया में सारे वही जीतने वाले हैं। एक भी वो नहीं है जो अपने बड़े आरामदायक से हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उस रास्ते पे चलने वाले तो कोई जीतने वाला एक भी नजर नहीं आएगा। तो आज हमें अगर ये ठान लें कि हमें करना ही करना है, और हमें हर साथी को, जो भी सुन रहे हैं सबको अपना लेवल बदलना ही बदलना है। आप चाहोगे देखते हैं, नहीं, क्योंकि इस बार जिस तरीके से बदलेंगे ना, वो आगे बड़ा काम आने वाला है। और जैसा कि सुजीत जी ने कहा था कि फरवरी में जो होने वाला है, इसका डिजाइन ही कुछ इस तरह से किया हुआ है कि एक तो आपको मौका मिले नई एनर्जी डेवलप करने का, बहुत सारे साथियों को चार्ज करने का। किसी काम को करते करते बहुत सारे साथी क्या होते हैं, उसको एक पैटर्न पकड़ लेते हैं ना, एक टाइप्ड हो जाते हैं उसको। वैसा ही एक सिस्टम में जो भी गति पकड़ लेते हैं वैसे हो जाते हैं। तो उसको थोड़ा बदलने के लिए ये फरवरी का इवेंट डिजाइन किया हुआ है। और कंपनी स्तर पर हम बहुत ज्यादा एनर्जी उस पर लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम मनाने का सारे प्रयास किए जा रहे हैं। उसमें जो भी आएगा वो एक बड़ा विजन लेके जाएगा। बहुत सारे साथी, अब मान लो आपके पास टीम में
साथी है, 10 साथी, 20 साथी, 100 साथी, 50 साथी, 500 साथी, जो भी जिसकी टीम में जितने साथी है, और आप वहां लाने से ही चूक गए, तो फिर आपके भविष्य में जो आपको एक अच्छी सक्रिय साथियों की टीम जो चाहिए, वो कहाँ से बनाएंगे आप? वो बनाने का तो मौका है ना। कुछ ऐसी घटनाएं होती, कुछ ऐसी जगह होती जहाँ से एक एनर्जी डेवलप होती है, और जहाँ से हम बहुत सारे साथियों को हम एनर्जी फॉर्म में ट्रांसफर कर पाते हैं। तो उस अद्भुत अवसर का लाभ तो हमें लेना ही लेना चाहिए। लेकिन जो जितने साथियों को लाकर जितने साथियों को चार्ज कर पाएगा, उसके भविष्य का निर्माण तो उसी आधार पे होगा। तो उसके लिए हर तरह की तैयारियां की जा रही है, और आप सबका भी सहयोग उन तैयारियों को और बेहतर बनाने में बिल्कुल रहेगा। वो बातचीत तो हम दिसंबर के बाद करेंगे, पर अभी जो विषय है वो यही है कि हम सब साथियों को नीचे से शुरू करके ऊपर तक सबके लेवल चेंज करने ही करने हैं, और जो भी मिल रहा है उन सारी चीजों का उपयोग करते हुए। तो यही मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। अगर मैं आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको वैसी बात कह रहा हूँ जो पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा ही मान लीजिए कि यार क्या करे वे आदमी, ऐसे ही मिले हमारे तो सीनियर की दबाव बनाते रहते हैं, तो ऐसा ही मान लीजिए ना। क्योंकि शायद ये दबाव या जो भी बात है ना, ये चीज पता नहीं क्या बदल दे, जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते थे। ये दबाव पता नहीं क्या बदल सकता है, क्या कर सकता है। मन में बहुत अच्छी तैयारी है ना, बहुत अच्छा सब कुछ है। तो मैं चाहता हूँ हम सब सामूहिक रूप से ठान लें, बस मान लें, ठान लें, और सबके साथ रह के और सब कुछ इसको संपन्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय RCM।